बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में जो इल्म जाफ़र अल अख़बार का कायदा पेश कर रहे हैं वो बहुत ही आला लाजवाब है। इस कायदे का सबसे बड़ा ये है फ़ायदा कि इसमें जो जवाब आता है वो सीधा सीधा एक लाइन में और हरफ ब हरफ आता है। इस कायदे को किस तरह तरतीब दिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी सबसे पहले तो हम यहाँ पे सवाल लिखते हैं, ठीक है। ये लिखा है कि इल्म जब सच्चा इल्म है और इसको बस्ते हरफी करके यहाँ पे बिछा देना है, ठीक है। उसके बाद ये सतर वाली सतर हासिल करनी है, तखलीस सतर है, लेकिन ये तखलीस लग नहीं रही। ये कैसे बनाए ये मैं आपको बताता हूँ। बस्ते हरफी जो सतर है ना, ये वाली, इसको मौखर सदर करने के बाद तखलीस करना है और तखलीस करने के बाद जो हरूफ आएंगे वो ये है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाली सतर जो अदाद की है ये तखलीस शुदा हरूफ के अदाद मुस्तसला हैं, ठीक है। ये ख़ास तरतीब से तैयार किए गए हैं। फिर इन अदादों को हरूफ बना के ये सतर कायम करनी है। ये सतर वाले हरूफ जो हैं ये अबजद कमरी के मरातबी हरूफ हैं। जैसे हा का 5वां मरातब है, 23 का सा है और 11 का काफ है। इस तरह ये हरूफ हासिल हो जाएंगे, मरातबी हरूफ। उसके बाद आदे मुस्तहज़रा, ये ख़ास किस्म के दाद है जो हासिल किए गए हैं। ये यहाँ पे सिर्फ 7 ही होंगे और हमारा सवाल भी 7, जवाब भी 7 ही हरफी होगा। ये 7 से ज़्यादा नहीं होंगे अदाद मुस्तहज़रा। उसके बाद फिर ये अदाद हरूफ कमरी, ये वाली सतर हासिल ये कैसे की जाती है ये मैं आपको बताता हूँ। ये 17 कहाँ से है, 24, 16, 10, 14, 24 और 14 और 7 कहाँ से आए हैं ये मैं बताता हूँ आपको। ये 17 जो है यहाँ का 5 और यहाँ का 12, 12 और 5 लिया तो 17 आ गया। और ये 12 क्यों लिया है बताता हूँ। ये 7 अदाद की सतर है, इसलिए ये ऊपर जो है ये 7 अदाद तक देखे यहाँ तक ही रहेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा अदाद होंगे ना वो पिछले अदाद स्टार्टिंग अदाद में से जमा होंगे। जैसे ये 12 और 5 17 यहाँ लिख लिया, 1 और 23 24 यहाँ लिख लिया, 5 और 11 16 यहाँ लिख लिया, 18 और 20 जो होते हैं ये 38 बनते हैं, जबकि 38 28 से बड़ा है, क्योंकि अबजद में कुल तादाद 28 की है अबजद कमरी में। इसलिए 38 में जब 28 निकाले 10 रह गए तो यहाँ पे हमने 10 लिख लिया। और यहाँ तक तो ये अदाद ख़त्म हो गए, ठीक है। और यहाँ तक ख़त्म हो गए, 4 ये थे और 4 ये हैं, ठीक है। अब बाकी बचे ये 3 अदाद, ये वैसे के वैसे नीचे लिख लेंगे। ये देखें 24, 14 और 7। अगर यहाँ 4 के बजाय 7 ही होते या ज़्यादा होते तो ये इन तमाम के साथ जमा होते जाने थे। जमा होने के बाद जो भी अदद आएंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। उसके बाद ये सतर वाले अदाद कहाँ से आए, इन दोनों को नफ़ी करने से जो अदाद बचे वो यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। इसी तरह ये पूरी सतर में जितने भी हैं ऊपर से नीचे को मनफी करते जाएंगे तो ये अदाद हासिल होंगे। उसके बाद ये नीचे वाली सतर मरातबी हरफ है। 18 का स्वाद, 9 का तोएं, 10 का छोटी है सा, 23 का सा, 5 का है वाव का, 6 का वाव, 27 का ज़्वाद, ठीक है, जिससे ये सतर हासिल हुई है। उसके बाद नज़ीरा मंजूम लेंगे। स्वाद का हा लिया, तोएं का ता लिया, या का सा लिया, सा का या, हा का स्वाद, वाव का खे, जोएं का फे। ये देखें स्वाद का हा। नज़ीरा मंजूम और बाकी नज़ीरा अबजद में नीचे लिखी हुई है। ये देखें ये अबजद मंजूम है, ठीक है। ये स्वाद है, इसके नीचे हा है, हमने हा लिख दिया। ये देखें स्वाद है, इसका हा आ गया। अब ये तोएं है, इसका ता लिख दिया। अब ये देखें यहाँ पे तोएं कहाँ पर है, ये तोएं है, इसका ये ता है लिख दिया, ये ता लिख दिया, ठीक है। इसी तरह ये तरतीब से नज़ीरा मंजूम की आगे सतर हासिल होगी। जैसे जोएं का आखिरी है, इसका फ़ा लिया तो हमने जोएं को देखो फ़ा है इसका, तो हमने देखा जनाब अली जोएं ये पढ़ा है, इसके ऊपर फ़ा है इसलिए हमने फ़ा ले लिया, ठीक है। इस तरतीब से ये सतर हासिल हो गई। अब ये वाली सतर हासिल करने के लिए ये पहले 3 जो हरूफ है इनको मौखर सदर किया, यानी ये वाला यहाँ पे रख दिया, ये वाला यहाँ पे रख दिया, ये वाला यहाँ पे रख दिया। इस तरह ये पूरा पैटर्न हो गया। उसके बाद ये 3 वाले इनको मौखर सदर किया, ये वाला यहाँ पे रख दिया, ये वाला यहाँ पे रख दिया, ये वाला यहाँ पे रख दिया, और आखिर वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये सतर है, इस सतर को नज़ीरा अफसज में तब्दील कर देना है, यानी ये सतर हासिल होगी हमद से। जैसे सा है, सा का अलिफ है,
नज़ीरा अफसद ये है नीचे सा का अलिफ, ये देखिए ये सा है और इसका ये अलिफ है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा हरफ है, ये देखिए हा है, हा का वाव है। अब हम यहाँ देखते हैं हा का वाव कहाँ पे है, ये हा है और इसका ये वाव है। और इसी तरतीब से जनाब आली इसका नज़ीरा अफसल लिया तो ये हरूफ हासिल हो गए। आखिर फ़ा है, फ़ा का बा लिया। अब हम देखते हैं फ़ा का बा ही है, ये देखिए जनाब अली फ़ा है और इसका ये बा है, ठीक है जी। अब ये जो सतर नज़ीरा अफसल से हासिल हुई है इसको नज़ीरा कमरी में तब्दील कर देना है। नज़ीरा कमरी आलिफ का सीन, वाव का राज, वाज का छोटी ये ख़ेज़ा शीन बे का आइन, ठीक है। उसके बाद ये जो नज़ीरा कमरी की सतर हमारे पास हासिल हुई है इसको 2 बार मौखर सदर कर देना है। ये देखिए 2 बार मौखर सदर किया हमने तो ये तरतीब से ये 2 लाइनें हासिल होगी। यानी पहले ये लाइन हासिल हुई है, ऐन को यहाँ पे रख दिया, सीन को यहाँ पे रख दिया, शीन को यहाँ पे रख दिया, रे को यहाँ पे रख दिया, मौखर सदर से ये एक लाइन पैदा हुई। फिर इस लाइन को एक बार फिर मौखर सदर किया तो ये लाइन पैदा हुई। हमने इस लाइन को इसी तरह उठा के यहाँ पे रख दिया क्योंकि इसके नज़ीरा असगर से जवाब हासिल होता है, ठीक है। और इसके नज़ीरा असगर से जो जवाब हासिल होता है वो ये है, ये खा का बा है नज़ीरा असगन, आइन का छोटी ये है। नीचे देखते हैं हम जो नज़ीरा असगन है, बा खा का बा, ये देखिए ये खा है इसका बा है, ये आइन का छोटी ये है, ये आइन का छोटी, लाम का शीन है, इसलिए यहाँ पे हमने देखा लाम है और इसका ये शीन है। ये तमाम अबजद आप कॉपी कर लें ताकि ऊपर जब सॉफ्टवेयर चलेगा तो आपको आसानी होगी तेहरे में इनकी अबजदों को। ये रे है, रे का मीम है, यहाँ पे हम देखे रे का मीम ही है और हमने ये देखा जी ये रे है और इसका ये मीम है, ठीक है जी। और इस तरह से ये हमारे पास क्या इल्म जो सच्चा इल्म है इसका जवाब ये हासिल हुआ है, सीधा सीधा बे छोटी है बे, शीन का शक, एन लाम मीम इलम, बेशक इलम, यानी बेशक ये इलम सच्चा है, ठीक है। अब हम कई सवाल लिखे हुए हैं बेहतरीन किस्म के, जैसे ये सवाल लिखा है खाना काबा किस शहर में है, हमने इसको कॉपी किया और हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया और इंटर कर दिया। तो ये देखिए सारा कुलिया चेंज हुआ, ठीक है, अपने हिसाब से। और आखिर में नज़ीरा असगर से ये जवाब हासिल हुआ, काफ छोटी अलिफिम क्याम, मीम काफ है मक्का। खाना काबा भी कहते हैं, बैतुल्ला भी कहते हैं और भी कई नाम है। हमने दूसरे नाम से भी सवाल यहाँ तैयार किया, बैतुल्ला किस शहर में है, ठीक है जी। अब हमने इसको कॉपी किया, देखते क्या यही जवाब निकलता है या कुछ अलग सा निकलता है। तो हमने इसको यहाँ पे पेस्ट किया और इंटर कर दिया। जवाब आया नज़ीरा असगर से ये वाला, मक्का मुक़द्दस, ठीक है, यानी मुक़द्दस मक्का है उस शहर में है बैतुल्ला, ठीक है। अब हम अगला सवाल करते हैं, क्या दीन मोहम्मदी हक है, हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और इंटर कर दिया। तो ये जवाब आया है होवे हक, ठीक है होवे हक, होवे है यानी दीन मोहम्मदी हक है, ठीक है। अब हमने अगला सवाल किया आखिरी आसमानी किताब का क्या नाम है, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट किया और इंटर कर दिया, ठीक है जी। तो ये जवाब निकला है नज़ीरा असगर से कुरान कुतब। कुतब किताब की जमा होती है, कुरान में 30 किताबें हैं जिसे हम 30 पारे कहते हैं। जवाब में आया कुरान है और कुतब है यानी कि 30 पारे उसमें है, ठीक है। आसमानी जो किताब है वो कुरान है। और उसके बाद हमने अगला सवाल किया क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया तो इंटर किया, तो जवाब आ गया नज़ीरा असगर से हाँ जी बस, हाँ जी यानी आखिरी पैगंबर है बस, इनके बाद कोई पैगंबर नहीं है, ठीक है। अब हम अगला सवाल करते हैं, क्या शेख अब्दुल कादर जिलानी का क्या रुतबा, शेख अब्दुल कादर जिलानी का क्या रुतबा है, तो हमने जनाब अली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के बाद इंटर किया तो जवाब आया नज़ीरा असगर से गौस से आज़म,
ठीक है, ये कुलिया आप देख लें सारा का सारा, बहुत मज़ेदार है, ठीक है, और बहुत प्यारा जवाब आता है। अब हम अगला सवाल करते हैं, क्या पाकिस्तान में तेल के ज़खायर मौजूद हैं? हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट किया, एंटर किया, तो जवाब आ गया है मौजूद, ठीक है, मौजूद है। तो अब हम अगला सवाल करते हैं। कुलिया देखें सारा कुछ चेंज होता रहा है, हरूफ अदाद वगैरह जैसे बताया वैसे। पाकिस्तान में तेल के ज़खायर कहाँ मौजूद है? हम ये भी सवाल करते हैं, पता चले ना कहाँ पे है, यही ना तसल्ली हो ना कि है जी है हमारे मुल्क में तेल है, और पता ही ना कहाँ पे, हम ये पूछ लेते हैं कहाँ पे है वो ज़खायर। तो हमने कॉपी करके पेस्ट किया तो जवाब निकला नहीं, जबल, जबल वकूम। अच्छा, जबल का मतलब पहाड़, पहाड़ों में वाक़या है, यानी पहाड़ी इलाकों में। और हमारे यहाँ पहाड़ी बलूचिस्तान में भी है और खैबर पख्तूनख्वा में भी है ज़्यादातर, और दूसरे पंजाब में भी थोड़े थोड़े से हैं पहाड़। बाकी जहाँ पहाड़ है वहाँ पे तेल के ज़खायर मौजूद है। बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं। अच्छा जी, अब हम ये 2 बार सवाल लिख दिया हमने, पाकिस्तान में तेल के ज़खायर कहाँ मौजूद है, ठीक है। अब हम आते हैं, कौन सा इसमें इलाही के विरद करने से लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा की जा सकती है? अब हम इसको कॉपी किया और इसको हमने पेस्ट कर दिया और इंटर कर दिया, तो तमाम कुलिया चेंज हुआ, तो जवाब आया रहमान विरद। या रहमान, या रहमान, या रहमान, या रहमान, या अकेला पढ़ लें रहमान रहमान रहमान। इस वजह से लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा की जा सकती है। और बेशुमार इसमें इलाही के वजह से क्या क्या काम लिया जाता है, इस सॉफ्टवेयर से मैंने निकाले, लोगों को दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है। अब हम अगला सवाल करते हैं, इसमें अल्लाह की ज़कात अकबर कैसे अदा होती है? तो हमने जनाब अली इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और इंटर करने के बाद जवाब आया है हब्स दम है, यानी कि सांस को रोकने वाली मशक जो है उससे ज़िक्र अल्लाह, ये सांस से ज़िक्र अल्लाह, अल्लाहु सांस आए, अल्लाह सांस जाए, हो हब्स दम से कहते हैं, ठीक है। अब हम अगला आखिरी सवाल करते हैं, क्या इल्म जाफ़र गैब का इल्म है? अक्सर इसमें बहस होती रहती है कि ये गैब का इल्म है, ये कुफर है, ये ऐसे है, फलाना है, तो मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। और ये पेस्ट किया और एंटर किया तो जवाब आया मदद गैबी, यानी गैब का इल्म नहीं है, लेकिन गैब का इल्म नहीं है, लेकिन ये गैब से मदद ज़रूर मिलती है इस इल्म में, ठीक है। बड़ा बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, बड़ा बहुत आला है, बेशुमार लोग इस सॉफ्टवेयर से भी, इस कायदे से कईयों के लोगों के मैं हिसाब किताब लगाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बेशुमार किस्म के कायदे हैं मेरे पास, जिनसे मैं लोगों की खिदमत करता हूँ, उनके सवालों के जवाब लगा के बताता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़ा बेहतरीन किस्म का कायदा है, इसके बाद जो भी आएंगे वो इससे भी आला होंगे इंशाअल्लाह ताला। अगली वीडियो में मैं इससे भी बेहतरीन आला किस्म का कायदा आपके सामने पेश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।